चोर मान नहीं रहा है। चोर की दाढ़ी में ही तिनका फंसा हुआ है, सब देख रहे हैं, लेकिन चोर नहीं मान रहा है कि उसकी दाढ़ी में तिनका हुआ है। डिप्टी सीएम होते हुए भी उनको ये नहीं पता है कि पेपर लीक हुआ है कि नहीं। बच्चे झूठ बोल रहे हैं, बच्चे इतना आंदोलन कर रहे हैं, वो बच्चों से कैसे कह सकते हैं कि ये सब झूठ है। ये वो बोल रहे हैं कि विपक्ष ये तंज कस रहा है अपना। इसमें विपक्ष कहाँ से आ गया? सारे बच्चे, इतने बच्चे उनको नहीं दिख रहे हैं। ये है राम राज्य, ये है योगी जी का राम राज। सब इतने बच्चे लोग परेशान हैं, यही राम राज्य है। यही अगर राम राज की परिकल्पना हम लोग करते हैं तो ऐसे राम राज को हम जो है धिक्कार करते हैं। ऐसा हमें राम राज्य नहीं चाहिए जिससे जो है सब लोग परेशान रहे, कोई सुखी है ना, युवा परेशान है, किसान परेशान है, हर कोई तो परेशान है। तो ऐसा क्या राम राज्य आ गया? राम राज्य का मतलब होता है सभी लोग सुखी रहे, सभी शांति रहे, अपना जो है प्रशासन सही ईमानदारी पूर्वक। आप ये कह रहे हो कि जो सरकार कह रही है वो कर नहीं रही है, और योगी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर समिट आ गया है, अब ग्राउंड पे बहुत सारी नौकरियां आ जाएंगी, पुलिस से ज्यादा नौकरियां अब कंपनियां देंगी। जब सब हवाबाजी, जब इन्होंने, अरे सुनो, जो चुनाव नजदीक है सब इसीलिए कहा जा रहा है। इन्होंने रेलवे की जब इनकी मीटिंग हुई रेलवे मंत्रालय की, इन्होंने एक ही चीज किया, चाहे तो ALP की वैकेंसी हो, चाहे आपकी NTPC की वैकेंसी हो, या फिर D ग्रुप की वैकेंसी हो। इन्होंने ये कहा था कि हमारे पास 2 लाख पद हैं और हम इनको भरेंगे। अब जब वैकेंसी का जब नंबर आया तो ALP की वैकेंसी 6,500 के आसपास, टेक्नीशियन की जब तक बच्चों ने आंदोलन नहीं किया था तो इनका मकसद तो सिर्फ एक ही था कि जो टेक्नीशियन की जो भर्ती है इसको खत्म कर दिया जाए। हाँ, क्या कर रहे हो? 11 तारीख को मैं RO का पेपर देता हूँ, वो लिए साल भर से तैयारी करता हूँ। एक हफ्ते बाद पुलिस लगता है डिस्कशन लेने में इतना हद से ज्यादा। अगर कोई किसी को वो होता है तुरंत बुलडोजर चलता है, उसको बस 24 घंटा नहीं लगता है। अभी 5-6 दिन हो गए, माफियों के हाथ बोर्ड में घुसे हुए हैं। हाँ अभी हाँ एकदम घुसे। ये सब भर्ती बोर्ड की कमी है, वहीं पे बैठे हैं सब लोग, वहीं से पेपर लीक हुआ है सीधा, और कहीं से नहीं लीक हुआ है। 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले पेपर का लीक होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? सेंटर पे पेपर कब पहुंचता है? 1-2 घंटे पहले पहुंचता है, बहुत ज्यादा। 24 घंटे पहले हो रहा है पेपर आउट, इसका क्या मतलब है? पेपर सर 24 घंटा पहले से नाच रहा है, क्या होता पूरा मतलब है कि जब सब सीधी भर्ती बोर्ड से है कमी। आप कह रहे हो सीधे भर्ती बोर्ड से कमी है, और सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से अपना दमखम लगा के और बुराइयों को छुपाना चाहती है, अपनी बुराइयों को छुपाना चाहती है। 5G टेक्नोलॉजी आ गई। उत्तर प्रदेश के DGP खुद सड़क पे आ गए, कहें कि हम पेपर लीक नहीं होने देंगे, जो लोग इस तरह का काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और उनके नीचे से, उनके नाक के नीचे से पेपर लीक हो जाए। जब प्रशासन जब अब क्यों नहीं आ रहे DGP? अब आए देखे कि कितने लोग बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, पेपर लीक हो गया है, अब कहाँ गए हैं DGP? कहाँ गए हैं? अब क्यों नहीं आ रहे हैं? नहीं, उनको सारे प्रमाण झूठे लग रहे हैं, वो उसकी जांच करें पूरे। ये तो बात है, ये सबको पता चल रहा है कि दिख रहा है कि एग्जाम लीक है, फिर भी वो कह रहे हैं कि हमको ये समझ नहीं आता। कोई भी रहता है, मीटिंग रहती है, तुरंत योगी जी पहुंचते हैं यहाँ। लेट क्या हो रहा है डिसीजन लेने में? अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बताइए कि इतना पब्लिक है, हिंदुस्तान ये राम राज है, ये राम राज, ये वो राज है जिसमें युवा परेशान रहेगा, ये वो राज है सर। ये राज है, बावजूद भी बस खाली बीजेपी पता। भाई बीजेपी के लोग और सरकार के लोग कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए हैं। अच्छे दिन है? अच्छा ये बताइए, ये अच्छे दिन है? आपसे हम सवाल पूछना चाहते हैं, ये अच्छे दिन है? बच्चे रोड पे आ चुके हैं। जिस बच्चे को फिजिकली तैयारी करनी थी वो ये घूम रहा है, अच्छे दिन यही है सर। अपनी कमियों को छुपा रही है, वो नहीं दिखाना चाहती है कि हम इतने कमजोर हैं। वो इतना ढिंढोरा पीटते हैं, हमारे राज्य में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, लेकिन वो हो रहा है, वो सामने दिख रहा है। युवा परेशान है, अंदर से खोखली हो चुकी है, उसमें कोई दम नहीं रह गया। ये पेपर नहीं करा पा रहे हैं तो 5 साल शासन क्या चला पाएंगे? राम राज्य लाएंगे, पेपर आप सही से नहीं करवा पाते, पेपर लीक हो जाता है। जो पेपर 1 साल में हो जाना चाहिए था वो पेपर 5 साल में हो रहा है, ऊपर से पेपर लीक हो जा रहा है। आप क्या कर सकते हैं? सरकार क्या है? मतलब हम लोग बुर्बक हैं, हम लोग बेवकूफ़ हैं? बताइए। कह रहे हैं आत्मनिर्भर हो गए हैं युवा कोई निर्भर नहीं हुआ है। जो कह रहे हैं उस हिसाब से कुछ नहीं होगा। युवा को रोजगार चाहिए, और रोजगार अरे बोल दो सर। अगर युवा मतलब जो आप सर बात किए, अगर आत्मनिर्भर होते तो किसान और जवान मतलब हम लोग रोड पर नहीं होते सर। हाँ, वही बात कर रहे हैं सर। इतना टाइम ना होता कि यहाँ रोड पर सब लोग आके भटक रहे होते, परेशान होते। सरकार आत्मनिर्भर और निवेश की बात करे कि बहुत निवेश आया तो निवेश आया तो रोजगार कहाँ गया?
निवेश जब आया है तो रोजगार भी तो होना चाहिए। जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तो निवेश का मतलब क्या है? यानी कि सब मतलब टीवी पर सब जगह गुमराह किया जाए कि निवेश आ रहा है, निवेश आ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, और युवाओं को रोजगार नहीं मिला तो मतलब क्या? तो सब कुछ टीवी पे है, सब टीवी पे है, क्योंकि विज्ञापनों पे सारा पैसा विज्ञापनों पे खर्च हो रहा है। भारत जो है चांद तक पहुंच गया है, लेकिन एक पेपर नहीं करवा पाता है। 5 साल में एक बार वैकेंसी निकालती वो भी पूरे नहीं हो पाती है, तो आखिर क्या करवा पाएंगे? आप इतना ही नहीं करवा पा रहे, किसी इतने भीड़ में से किसी युवा को ही बैठा दो उस कुर्सी पर, मुख्यमंत्री की वही करवा देगा। इतना दम रखता है उत्तर हमारे देश के जो नामी नामी हस्ती जो मीडिया है वो आप देखते हैं तो वहीं दिखाएं कि निवेश है, निवेश है। रोजगार के बारे में तो उन लोग का कुछ बात मालूम नहीं है। यहाँ गुंडाई खत्म नहीं हुई है। अगर गुंडाई खत्म हो गई होती तो ये पेपर लीक ना होता। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 115 क्वेश्चन कर रहे हैं और गुंडागर्दी करके पेपर लीक करवा के 140 क्वेश्चन कर रहे हैं। पढ़ने वाले जाएंगे कहाँ? अब कुछ नहीं बचा है और कुछ नहीं बचा है, बस नाम का कुछ है, नहीं बस 5 साल में एक बार भर्ती दे रहे हैं, पेपर भी लीक हो बस 5 साल में एक बार पेपर दिए थे। हाँ, और क्या पेपर दिए थे, सब लोग पेपर दिए हैं। हाँ, पेपर दिया हूँ, एडमिट कार्ड लिया हूँ, सब कुछ लिया हूँ। हाँ, पेपर दिया हूँ, उसके बाद आया हूँ यहाँ पे। परेशान है हम लोग 4-6 दिन से। हम लोग मुख्यमंत्री जी अरे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कोई अब माफिया बच्चा नहीं उत्तर प्रदेश में, सब भाग गए छोड़। अगर माफिया भाग गए होते तो पेपर लीक होता, पेपर लीक होता। सब जानकारी रहते हुए भी इतना लेट क्यों होता है? अभी किसी का घर गिराना हो तो उसमें बाबाई लूटना है, बाबा बुलडोजर गिर रहे हैं, ठीक है, उनका बुलडोजर चल चुका है। आप बोल रहे हैं गुंडा राज खत्म हो गया, गुंडा राज खत्म हो तो पेपर लीक ही नहीं होता। सब गुंडा राज है अभी है नहीं, खुलेआम है। भी दिख रहा होगा, सबको दिख रहा है, मीडिया को भी दिख रहा है। अभी लगभग अक्टूबर महीने की बात है, पिछले साल की, बिहार में ऐसे ही सिपाही का परीक्षा हुआ था, जो उसमें पेपर पहले शिफ्ट में पेपर लीक हो गया और मात्र 2 दिन के बाद पेपर को पूरा कैंसिल रद्द कर दिया गया। उसका फिर एग्जाम आने वाला है। अब लगभग मतलब मई में उसका री एग्जाम होगा, उसका कंफर्म, क्योंकि वो मात्र 3 दिन में सब रिजल्ट करके मतलब सब। अगर का आवाज कानून आवाजी नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा आवाज, नहीं जा रहा है। जाता अगर इतना गवर्नमेंट एक्टिव होती तो हम लोगों की बात पहुंच न गई होती। 17-18 को पेपर हुआ। सर ट्वीट कराया जा रहा है, नंबर 1 ट्रेंडिंग पे चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में लोग देख रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार देख ही नहीं पा रही है, जग ही नहीं पा रही है, जग नहीं पा रही, नहीं जग पा रही है। सर हम ये कह रहे हैं कि सरकार और प्रशासन दोनों ही कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ बचा है यहाँ तो न्यायालय बचा है। लेखपाल में भी चिल्लाते रहे लोग, इन्होंने आनन फानन में सबको जो है ज्वाइनिंग लेटर बांटा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला तब रुक गए। एसआई में यहीं हम सब के सब बैठे थे, तब भी इन्होंने नहीं सुना। टेट में भी यहाँ था। 2018 से लेकर के जितनी भर्तियां हुई कोई भी स्पष्ट तौर पे या निष्पक्ष इन्होंने नहीं करा पाई। बिहार को पिछड़ा बताते, ऐसा बताते, वैसा बताते, उसने 1 साल के अंदर वैकेंसी निकाली और लोगों को दे दिया। और जो लोगों की एक धारणा थी ना कि बिहार के लोग ही मजदूर हैं, ये हैं, पूरे भारत के लोग गए, उनको उन्होंने रोजगार दिया वहाँ पे, और वो आज वहाँ समायोजित हो गए हैं। और छोड़ के यहाँ लेखपाली में आए थे, फिर उन्हें लगा यहाँ मेरी कोई गली घाट नहीं, फिर जाकर के वहाँ शिक्षक बन गए हैं। सीधा से एक मैटर है, नौकरी देने की मंशा नहीं है, नहीं मस्ट है। मैं सर बिल्कुल नहीं है। अगर मनसा ही होती तो ये लोग इतने जांच एविडेंस जो मांग रहे हैं, सच भाई तुम सरकार चला रहे हो, तुम्हारे पास इतने इतना सक्षम नहीं हो कि तुम अपने एविडेंस जमा करवा पाओ। ये सबसे बड़ी बात है।